हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेक रजिस्ट्री के बारे में। आजकल गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। गांव ही नहीं, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन जगहों पे ही ये भी जो है फेक रजिस्ट्री का बहुत ही बड़ा चलन है। फेक रजिस्ट्री यानी आप जो रजिस्ट्री कराएंगे वो फेक नहीं है। जो वो आपको दिखा रहे हैं कि ये ज़मीन बहुत ही लीगल, आप इसे खरीद सकते हैं, वो जो पेपर्स दिखा रहे हैं वही फेक है, डुप्लीकेट है। दिखने में आपको सेम टू सेम ओरिजिनल जैसा ही लगेगा, लेकिन उसका अगर वेरीफाई करेंगे तो किसी और के नाम कराएगा। बशर्ते उस पर नाम बस चेंज रहता है उस पर। और क्या होता है कि दलालों वगैरह का चक्कर में पड़ जाते हैं आप लोग, और वही आपकी ज़मीन का पैसा लेकर के फिर रफी चक्कर, आपका ज़मीन का पैसा लेकिन गायब हो जाते हैं लोग। और दलालों से ज़मीन अगर आप लेते हैं तो आपको सोचना समझना चाहिए कि दलाल वही दलाल से आप ज़मीन खरीदते हैं जो एजेंट, ब्रोकर, दलाल, जो भी आप कहते हैं अपनी भाषा में, जो भी आप कहते हैं, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट वाला होना चाहिए। रजिस्टर्ड इंजीनियर, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर होना चाहिए। रेरा डिपार्टमेंट का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बेचने का। उसी से आप सिर्फ ज़मीन लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आज आपको हम ये बताएंगे कि फेक रजिस्ट्री आपको कैसे पहचानना है। कौन से तरीके हैं जो कि आप अपनाएंगे तो आप जो है अपने पैसे को आप सेव कर लेंगे और उस फेक रजिस्ट्री को आप बचा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, फेक रजिस्ट्री से लोग लूट रहे हैं, ऐसे पहचानो वरना पैसे गया। जाहिर सी बात है, फेक रजिस्ट्री से लोग लूट जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि रजिस्ट्री जो ज़मीन है वो ज़मीन ओरिजिनल है या फिर फेक है। मतलब ज़मीन तो फेक होता नहीं है, लेकिन बशर्ते जो कागजात हैं वो फेक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज आपको हम बताएंगे इसी बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फेक रजिस्ट्री क्या होती है। दोस्तों फेक रजिस्ट्री होती क्या है, पहले ये समझिए क्या होता है। क्या वो फेक होता है, गलत होता है, क्या कह दीजिए। फेक रजिस्ट्री मतलब ऐसा कागज जो दिखने में असली लगे लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका कोई अस्तित्व ही ना होता है। ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा फेक रजिस्ट्री, ऐसे कागजात जो कि दिखने में सब ओरिजिनल हैं, सेम वैसे ही स्टाम्प पेपर, सिग्नेचर वगैरह सब है, लेकिन राजस्व से विभाग के रिकॉर्ड में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, वही होता है फेक। लेकिन ज़मीन आपकी नहीं बनी, लेकिन ज़मीन यानी आपने पैसे दिया लेकिन ज़मीन आपकी नहीं बनी। यानी कि अगर आप उसके हिसाब से अगर आप ज़मीन खरीद लेंगे, आप तो पैसे दे देंगे लेकिन ज़मीन के आप मालिक नहीं कहलाएंगे। रजिस्ट्री ही आपके नाम की नहीं होगी तो मालिक कैसे कहलाएंगे आप। वो सारी चीज़ें फेक थी और फेक तरीके से आपको बस पैसे ले लिए गए आपसे। एजेंट, ब्रोकर जो भी है, फ्रॉडिया साहब, भोपाल के इंसान लोग, पैसे ले लिए और लेकर रफू चक्कर, काम हो गया उनका तो मोटा पैसा मिल गया। फिर आप कॉल फोन करते रहेंगे, फिर आप परेशान होते रहेंगे। ये होता है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, लोग कैसे फंसते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लोग फंसते कैसे हैं। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे लोग फंस जाते हैं। जो लोग उसकी चुपड़ी चुपड़ी भाषाओं में क्या बोलते हैं, बातों में आ जाते हैं, जो लोग फंस जाते हैं। क्या बात है, क्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दलाल कहते हैं सब पेपर रेडी है, आपको जल्दी डिसीजन लेने को बोलते हैं, और लोग बिना दिए पैसा, बिना किए वेरिफिकेशन किए पैसे दे देते हैं। बस यही सबसे बड़ी गलती होती है। दलाल बोलता है आपसे कि साहब पेपर एकदम रेडी है, जल्दी डिसीजन लीजिए वरना दूसरा ग्राहक जो है वेट कर रहा है, क्योंकि इतने सस्ते में और कहीं ज़मीन नहीं है। क्योंकि आपको तो सस्ते में ज़मीन चाहिए थी, हम जो है सस्ते में आपके लिए ढूंढ के रखे हुए, लेकिन बस आती नहीं है। सेकेंड ऑप्शन भी हमारे पास है। अगर आप 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर डिसीजन लेके तो पैसे नहीं देंगे तो ज़मीन हाथ से निकल जाएगी, हम तीसरे को बेच देंगे, दूसरे को बेच देंगे। ऐसे लोग बोलते रहते और आप एकदम तुरंत चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और सोचते हैं कि भाई साहब जिस एरिया में 50 लाख रुपए की ज़मीन है वहाँ तो 80 लाख रुपए का मिल रहा है। और एजेंट बोलेगा उसको बहुत ही अर्जेंट है, उसकी लड़की की शादी है, उसके लड़के की शादी है, उस मेडिकल इशू है, ऐसा करे कुछ ही बहाना बता देगा, बहुत ही इमरजेंसी, इसके लिए वो सस्ता ज़मीन दे रहा है। और आप भाई साहब किसी को कान खबर ना पता चले तुरंत पैसे उठा करके दे देते और वहीं से उल्टी गिनती चालू, आप पैसे देकर फंस जाते हैं। यही होता है, बस यही सबसे बड़ी गलती है जो कि आप कर देते हैं बिना वेरीफाई किए, बिना जांच पड़ताल किए, बिना उस जमीन की जन्म कुंडली निकाले,
और बिना कब्जा लिया जमीन को ऐसे ही ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। याद रखिएगा, जो कि आपको हमसे सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आपने पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए हैं, कहीं ऐसे ही फेंका हुआ नहीं था। बहुत ही मेहनत से कमाए और पैसे इकट्ठा किए, फिर आपने अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए आपने वो ज़मीन खरीदी। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग करना क्या है, फेक रजिस्ट्री पहचानने के 5 तरीके। दोस्तों ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप पहचान पाएंगे कि फेक रजिस्ट्री कैसी होती है, फेक रजिस्ट्री पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि आपको जानने में हेल्प करेगा। आपको बिना 2 रुपए खर्च किए भी आप जान सकते हैं अपने खुद से। क्या है तरीका, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री नंबर चेक करो, सरकारी वेबसाइट पर वेरीफाई करो। आप रजिस्ट्री पेपर जो मिल रहा है आपको, उसके नंबर आप निकालिए, उसके नंबर जो है उसका सरकारी वेबसाइट पर वेरीफाई कीजिए। अगर उस पर वो दिखा रहा है सेम टू सेम वही चीज़ें जो रजिस्ट्री पेपर पर लिखा हुआ है, सेम वही आदमी का नाम, जमीन का नंबर, एरिया सब वही दिखाई दे रहा है, तो जमीन सही है। असली मालिक का नाम मिलाएं, कागज और रिकॉर्ड मैच होना चाहिए। आप भू पोर्टल पे चेक कीजिए, जो भी जमीन का नंबर है उससे खतौनी चेक कीजिए, उसमें जो है जो नाम मालिक का नाम दिखाई दे रहा है, क्या वो रजिस्ट्री पेपर में भी सेम वही मालिक का नाम दिखाई दे रहा है। इन चीज़ों का आप मिलान कीजिए। अगर मिलान नहीं होता है, तुरंत आप अपने कदम पीछे ले लीजिए और सोच समझ लीजिए कि भाई साहब अब आप कोई ज़मीन के बारे में भूल जाना है। भले एजेंट कितना ही बोले कि हम 1 लाख रुपए और सस्ता कर देंगे ज़मीन को, नहीं, लेना ही नहीं है। स्टाम्प पेपर ध्यान से देखो, नकली स्टाम्प भी चल रहे हैं। स्टाम्प पेपर बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि स्टाम्प पेपर भी काला बाजारी चल रही है। उसने भी वेरीफाई कर लिया, मोहर, स्टैम्प, सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। फिर लिखावट वगैरह धुंधली नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी स्टाम्प बहुत ही क्लियर होता है। बस इस स्टाम्प पेपर ये गलत है तो भाई साहब समझ लीजिए रजिस्ट्री फेक है। जमीन का खाता खसरा चेक करो, जमीन उसी के नाम होनी चाहिए। जमीन का खाता खसरा चेक कीजिए, ये कि मैंने आपको बताया भू पोर्टल में आप चेक कर सकते हैं। आपकी जो भी राज्य का जो भी भू पोर्टल है, सरकारी भू पोर्टल है, राजस्व विभाग का वेबसाइट, आप उस पर चेक कीजिए। खतौनी, खतौनी मैच होनी चाहिए, वही नाम होनी चाहिए, वही एड्रेस, वही जो भी होना चाहिए सब सेम होना चाहिए जो रजिस्ट्री पेपर पे लिखा है। वो खतौनी मत देखिए जो आपको साथ में वो दे रहा है, एजेंट जो आपको दे रहा है कि ये देख लीजिए खतौनी में देख लीजिए, नहीं, आप ऑनलाइन चेक कीजिए, क्योंकि वो हार्ड कॉपी पे फर्जी कर सकता है, क्योंकि रजिस्ट्री में फर्जी कर रहा है। तो आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें आप चेक करेंगे उसमें वो कोई फ्रॉडगिरी नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान देना होगा। ज़मीन उसी के नाम होनी चाहिए, अचल रजिस्ट्री ऑफिस में कंफर्म करो, ये सब सेफ तरीका है। ज़मीन उसी के नाम होनी चाहिए जो ज़मीन डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है ऑनलाइन, सेम ऑफलाइन में भी सेम होना चाहिए, वरना आप फंस सकते हैं। यही सबसे सेफ तरीका है ज़मीन जांचने का। मैं तो सीधा बोलना चाहूँगा कि सबसे सेफ और सरल भाषा में कि आप सीधा एक वकील से मिलिए, वकील को ज़मीन के कागजात दीजिए, वकील आपको पूरे अच्छी तरह से चेक करेगा, पूरी जन्म कुंडली निकाल लेगा, 2 फसनी का तकरीबन वो चेक कर लेगा। ज़मीन में कोई भी दिक्कत रहेगी आपको बता देगा कि भाई साहब ये ज़मीन नहीं लेनी है, आप जो है अपने कदम पीछे ले लीजिए। आप उस ज़मीन के बारे में बोल जाइएगा, फिर आपको वो ज़मीन नहीं लेनी है। लेकिन अगर उसने बोला कि ये ज़मीन सही है, आप ले सकते हैं, आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप बेफिक्र होकर उस ज़मीन को लीजिए। बदले में वकील आपसे क्या लेता है, सिर्फ 500 से 1000 रुपये लेगा। आज के वक्त में कुछ नहीं है। और जो लाखों रुपए डुबाने वाले थे उसके बदले में आपको वेरीफाई करने के लिए सिर्फ 500 से 1000 रुपये ले लेगा। यहाँ तक कि कोई केस वगैरह जी रहेगा तो भी देख लेगा, सारे अनहोनी चीज़ों को वो वेरीफाई करेगा जो कि आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इतना कर दे देगा। सबसे सही तरीका यही है कि आप, अगर आपको लगता है कि ऐसा वैसा दिक्कत हो सकता है तो सीधा चलिए वकील के पास, वकील सब चीज़ करके आपको देगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है? अब दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं, क्या करते हैं जगह को नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। लोग सिर्फ कागज देखकर भरोसा कर लेते हैं और ऑनलाइन चेक ही नहीं करते। लोग जो है और कागजात वगैरह देख लेते हैं, बहुत ही भोले भाले लोग तो होते ही हैं, और जो फ्रॉड होता है उसके आगे तो पिसकी चलने वाली है, ये जो तो फ्रॉड ही होते हैं। वो आया, उसने पेपर दिखाया, आप जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। और गलती आपने ये की कि आपने कोई भी और चीज डॉक्यूमेंट जो इसके हैं ऑनलाइन वेरीफाई नहीं किया, कोई वेरीफाई नहीं किया, बस उसकी बातों में आकर पैसा दे देते हैं। याद रखो, आज के टाइम में बिना वेरिफिकेशन कुछ भी मत खरीदे। और आज जो है सतयुग नहीं चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, 21वीं सदी।
इसमें जो है कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो बिना वेरीफाई, बिना सोचे समझे ज़मीन मत लीजिए। क्योंकि अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो बिना वकील की सहायता से ज़मीन मत लीजिए, बिना वेरिफिकेशन की, कितनी आपकी घर की, खानदान की कोई आदमी दे रहा है तभी मत लीजिए, अपने पड़ोसी दे रहा है तभी मत लीजिए, बिना वेरिफिकेशन की। भले ही फ्री में ज़मीन मिले लेकिन बिना वेरिफिकेशन ज़मीन नहीं लेना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर फंस गए तो क्या करें, अब ध्यान दीजिएगा। अगर आप फंस गए उन चिकनी चुपड़ी बातों में जो एजेंट ने आपको घुमा करके फंसा लिया है, तो अब आपको करना क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तुरंत पुलिस में शिकायत करो, आपको घबराना नहीं है, तुरंत पुलिस में जाना है और लिखित में शिकायत दर्ज करवानी है। रजिस्ट्री ऑफिस में रिपोर्ट करो और सबूत संभाल कर रखो। रजिस्ट्री ऑफिस ले जाइए, वहाँ पे शिकायत कीजिए, रिपोर्ट कीजिए कि ऐसी परेशानी हो रखी है हमारे साथ, ऐसी ऐसी रजिस्ट्री हो गई है हमारे साथ। और सबूत फिर आप जितने भी आपके सबूत है वो सारी चीज़ें संभाल कर रखिए, कहीं भी ऐसे हमारे में गाज नहीं लेना है। देर करोगे तो पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा। आपको देर नहीं करना है। अगर आपको लगा कि हमारे साथ फ्रॉड हो ही चुका है तो 1 दिन से 2 दिन के अंदर ही इन प्रक्रियाओं को अपना लीजिए आप, वरना जितना आप देर करेंगे पैसा निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं, अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कोई आपको एजेंट चिपरी चुपड़ी बातें में फंसा रहा है, तो आप सीधा एक वकील से मिल लीजिए। वकील आपको सारी चीज़ें बता देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर आप सेफ सही तरीके से मिलना चाहते हैं तो वकील से मिलिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, वरना बाद में आप पछताते रहेंगे। क्योंकि ज़मीन की सच्चाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में भी रहेंगे तभी आपको मैं निकालने के लिए खड़ा रहूँगा, लेकिन बशर्ते आप मेरे बताए गए तरीके पे आपको चलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि हर सस्ती ज़मीन सही नहीं होती। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे आप कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।